आपने नाव को पानी में चलते हुए देखा होगा, पहली बार आप इसे सड़क पर दौड़ते हुए देखेंगे। आपको बता दें कि अभी हम वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी के पैतृक आवास पर हैं, जहां पर उनके चुनाव सिंबल नाव को एक आकर्षक रूप दिया जा रहा है, जो आने वाले समय में प्रचार प्रसार में लोगों के जहन में जाकर के बैठ जाएगा और आकर्षण का केंद्र बनेगा। हमारे साथ हैं इस पर चर्चा करने के लिए वीआईपी नेता। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम इंजीनियर हरिओम निषाद है और मैं वीआईपी पार्टी का युवा नेता हूं। सर, आप लोग क्या बना रहे हैं यहाँ पर? देखिए, ये हमारा चुनाव चिन्ह है, जो हमारा वीआईपी पार्टी का एक सिंबल है और इस सिंबल को हम यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। अभी आपने बोला था कि ये रोड पे भी दौड़ेगा नाव। अब तक आपने पानी में चलते हुए देखा है और ये रोड पे भी दौड़ेगा और ये विधानसभा में भी पहुंचेगा। बिल्कुल। और 2020 में भी विधानसभा में पहुंचा है। हमारे इसी नाव से 4 विधायक जीत करके पहुंचा है और ये गांव-गांव जाकर के हमारे वीआईपी पार्टी का प्रचार करेगा और ये आकर्षण का केंद्र बनेगा। ये हमारे नेता का आइडिया है, सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी का, जो मुंबई में फिल्मी दुनिया से हैं। वो सेट डिज़ाइनर हैं, बहुत अच्छे उनके पास आइडियाज़ रहते हैं। तो ये नाव है ना, क्षेत्र में दिखेगा और हमारे लोगों के बीच में जाएगा और ये सिंबल से हमारे लोगों को अच्छे से जानकारी हो जाएगी। ये हमारा नाव छाप है और हमें इसी पे वोट देना है। ये जो नाव है सिर्फ सड़क पर ही दौड़ेगा या फिर पानी में भी चलेगा? देखिए, पानी में चलने वाला नाव तो आप देखे ही हैं, ये सड़क पे ही दौड़ेगा और सड़क पर दौड़ करके ये नाव हर एक बस्ती, हर एक जगह पे, हर एक कोने पे पहुंचेगा और हर एक आदमी को ये इंटैक्ट करेगा, क्योंकि ये हमारा प्रचार का एक माध्यम है नाव। क्योंकि है ना, नाव हमारा चुनाव चिन्ह है, जिससे प्रभु श्री राम को भी पार किए और हमने जो हमारी नाव पे बैठा हमने उसको पार किए, बेड़ा पार लगा दिया। इस बार ये महागठबंधन के लिए हर एक विधानसभा में जाएगा। अभी आप देख रहे हैं काफ़ी संख्या में हमारा नाव मैन्युफैक्चरिंग हो चुका है और भी चेसिस आपको देख रहे हैं खाली पड़ा हुआ है कि चेसिस यहाँ पे काम चल रहा है, बनेगा और स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। कितना लगभग नाव बना चुके हैं और कितना बनने वाला है? ये 50 की संख्या में हमारा नाव बन चुका है। अभी कलर और होना है इस पे और इसमें और भी आकार दिए जाएंगे और सैकड़ों की संख्या में तैयार होगा। जो हमारे नेताजी का विजन है उसके अकॉर्डिंग नाव तैयार हो रहा है कि कितना उनको नाव तैयार कराना है, पर लेकिन हमको ये पता है सैकड़ों संख्या में नाव तैयार होगा। ये नौका जो है, नाव जो है, स्थानीय स्तर पर घूमेगा कि पूरे बिहार विधानसभा में घूमेगा? देखिए, पूरे बिहार विधानसभा में घूमेगा। विधानसभा सटा हुआ रहता है, एक विधानसभा के बगल में एक विधानसभा रहता है, तो हर एक विधानसभा पे हमारी नाव रहेगी और जहां आवश्यकता पड़ेगी वहां पे हमारी नाव जाएगी और वहां पर हमारे लोगों के बीच में ये नाव प्रचार करेगी और उनको दिखेगा कि ये वीआईपी पार्टी और हमारे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी की नाव आई है और हमको इस पर ही वोट देना है। ये आकर्षण का केंद्र बनेगी। देखिए, इस तरह के कार्य करने से लोगों का जो है चुनाव चिन्ह के प्रति एक अलग जुड़ाव हो जाता है कि नहीं सर? बिल्कुल, और करीब होते चले जा रहे हैं। वैसे भी सन ऑफ मल्ला के नाम से मुकेश सहनी जाने जाते हैं और जितने भी मुखिया सहनी समाज है उन्हें अपना बेटा उनमें दिखता है। इस नाव पर मुकेश सहनी जी कब बैठेंगे? देखिए, ये नाव अभी कंस्ट्रक्शन में है और ये कंप्लीट हो रही है नाव। अभी पेंट वगैरह इन पे हो जाएगा पूरे तरीके से, प्रॉपर तरीके से। तो ये सभी नावों को है ना हमारे नेता ही हरी झंडी दिखाएंगे और अलग अलग विधानसभाओं में इनको भेजेंगे। ये उन्हीं के हाथों से होगा और उन्हीं के दिशा निर्देश पे होगा किस विधानसभा में कौन सी नाव जाएगी। तो ये जल्द आपको ये समय मिल जाएगा कि सहनी जी कब बैठेंगे और कब इनको हरी झंडी देंगे। वो समय अब ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही दिनों में वो समय भी आ जाएगा आपको। सर, एक नाव बनाने में कितना खर्चा आया है? देखिए, ये तो हमको नहीं पता है कि कितना खर्चा है, बट लेकिन ये है कि आपको पता है कि एक ईवी का स्ट्रक्चर इसमें लगा हुआ है। तो ये सब अपने समाज के हक हिस्सा अधिकार के लिए कोई खर्चा मायने नहीं रखता है। वो हमारे नेता बहुत सालों से अपने समाज के ऊपर अपना जो धन है वो खर्चा कर रहे हैं, जो मुंबई से उन्होंने बड़ी मेहनत से कमाया है और वो समाज के हक हिस्सा अधिकार के लिए वो पीछे नहीं हटते हैं। जैसे हमारा समाज जागरूक हो सकता है, वो हर एक पहल, हर एक उद्देश्य के साथ वो करते हैं। ऐसा उनका धन का कोई वो नहीं है। धन कितना है वो हमको भी जानकारी नहीं है कितना धन है। मुकेश सहनी पहले जमीनी स्तर पर संघर्ष किया, गरीबी से ऊपर उठे, अब राजनीतिक संघर्ष कर रहे हैं। तो ये नौका छाप का उनका मतलब सिंबल होना, उद्देश्य क्या हो सकता है? देखिए, बचपन से ही है ना मछुआ समुदाय हमेशा नाव से ही अपना रोजी रोजगार करता है, आपको जानकारी हो। ये निषाद समाज की जो नाव, जो चुनाव चिन्ह है, ये उनके सपनों की नाव है, उनके अधिकार की नाव है। उनको आरक्षण इसी नाव से मिलेगा। उनको है ना
नौकरियां इसी नाव से मिलेंगी। इस समाज को गरीबी से निकालने का एकमात्र रास्ता ये नाव है, ये चुनाव चिन्ह है, ये ईवीएम में ये बटन लगा हुआ है और इस नाव को देख कर के उस मशीन में बटन दबाएगा और उस बटन से है ना जो हमारा कैंडिडेट जीत करके पटना में पहुंचेगा और अपने नेता को गद्दी पे बिठाएगा, डिप्टी सीएम बनाएगा, तेजस्वी यादव जी को सीएम बनाएगा। तो जब वहाँ से कलम चलेगी तो इस निषाद समाज का उद्धार होगा, निषाद समाज आगे बढ़ेगा, निषाद समाज की तरक्की होगी। इसी उद्देश्य के साथ ये नाव का स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, ये आकर्षण का केंद्र बनेगी, यही क्षेत्र में जाएगी ये नाव। सर इतना खूबसूरत नाव बनाया है, हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया, छोटी छोटी बारीकी का ख्याल रखा गया है। तो कारीगर महोदय कहाँ से आए हैं? देखिए ये सब कारीगर है ना मुंबई के हैं और कुछ लोकल कारीगर भी हैं और ये हमारे नेता जी का सोच है और ये डिज़ाइन और R&D उनने ही तैयार किया है। उन्हीं के कंपनी में ये सब R&D तैयार हुआ है और इसी को आकार दिए हैं। और मुंबई के कुछ कारीगर हैं, हमारे कुछ लोकल कारीगर हैं जो वेल्डिंग करते हैं, वो हमारे लोकल से आए हुए हैं, पर लेकिन इनको डिज़ाइन करने वाले जो भी हैं सब मुंबई से हैं। मुकेश सहनी जी ने अपनी पार्टी के लिए नौका छाप ही क्यों चुना? देखिए, पहले तो आपके चैनल पे जो लोग भी देखेंगे सुनेंगे उनको हम धन्यवाद देते हैं और आपको भी धन्यवाद देते हैं, आप आए हैं। और हम आज इस दुनिया में कुछ भी होता है वो सोच के ऊपर डिपेंड होता है और हमारे नेता वीआईपी सुप्रीमो माननीय मुकेश सहनी जी की एक सोच, एक विजन से आपको पता है कि उन्होंने अपने हर स्टेटमेंट में कहते हैं कि मैं एक मछुआरा का बेटा हूँ, 900 रुपये महीने से नौकरी करके संघर्ष करके अपनी एक दुनिया अच्छा बनाए और महाराष्ट्र माया की धरती पे अपने कर्म भूमि पे जाकर झंडा गाड़ने के बाद अपने जन्मभूमि पे झंडा गाड़ने के लिए वो अपने स्टेटमेंट में कहते रहते हैं कि आज हम वापस जब यहाँ आए तो लोग देखते हैं चाँद पे घर बनाते हैं, हमारे लोग को ज़मीन पे भी घर नहीं है। उनके मन में पीड़ा आई, सामाजिक ऋण चुकाने की सोच आई। उन्होंने तय किया कि अब हम जब तक ले अपना पार्टी नहीं लाएंगे और अपना सत्ता नहीं लाएंगे तब तक हम इनका भला नहीं कर सकते हैं। इसलिए वीआईपी सुप्रीमो ने पार्टी का गठन किया और उन्होंने चुनाव चिन्ह, जैसा कि आपके पूछे कि नाव ही क्यों है, नाव इसलिए उन्होंने चुनाव चिन्ह रखा क्योंकि जो मछुआ समुदाय है उनका कानमसरे ये खानदानी पेशा रहा है। पहले जब राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं हुआ करता था, राष्ट्रीय राजमार्ग जलमार्ग होता था, तब यही कानमसरे जलमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग होता था, लग्जरी गाड़ी नाव होती थी और नाव से व्यापार होता था। नाव से एक जगह से दूसरे जगह लोग आते जाते थे और तब ये नाव निषाद चलाते थे। मछुआ समुदाय निषाद बिंद सहनी, केवट, चौहान, रैकवार, बाथम, सुरेख, कुलवाट, चाहे बिलदार चलाते थे। पैसा उनके घर आता था, राजा महाराजा वो थे। लेकिन अब उसके उलट हो गया। आज भी मछुआरा को आज आरक्षण, जैसा कि हमारे नेताजी हमेशा बात उठाते हैं, उनकी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, आरक्षण मिलेगा तो हमारे समाज के लोग कम पैसे में पढ़ लेंगे, कम नौकरी मिलेगा तब भी कम पैसे में पढ़ेंगे और कम नंबर मिलेगा भी लोग नौकरी पास जाएंगे। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर हमारा पुश्तैनी पेशा रहा है नाव चलाना, इसलिए उन्होंने तय किया कि जिससे हमारे लोगों का ब्लड से जिससे रिलेशन है या हमारी जो पुश्तैनी पहचान है, इसलिए उन्होंने नाव छाप चुनाव चिन्ह अपना सिंबल तय किया। इसलिए वीआईपी पार्टी का सिंबल या चुनाव चिन्ह नाव छाप है। और इसका ये भी मैसेज आएगा, बेड़ा पार लगा देना। निश्चित रूप से आपको इतिहास गवाह, आज से नहीं, त्रेता युग से आपको पता होगा कि भगवान श्री रामचंद्र को भी एक केवट जी ने ही पार किया था। अगर इतिहास गवाह है और जो लोग नाव पे बैठा वो पार हुआ। 2020 में एनडीए के साथ हम लोग रहे, उनका बेड़ा पार हुआ। इस बार निश्चित रूप से मैं आपको बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से 2025 में बिहार में परिवर्तन होने जा रहा है, बिहार में बदलाव होने जा रहा है और बहुत बड़े बहुमत से होने जा रहा है और बिहार में सरकार बनने जा रही है। और बिहार में जब महागठबंधन सरकार बनेगी, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी सीएम बनेंगे तो निषाद बिंद केवट सहनी के लाल माननीय मुकेश सहनी जी डिप्टी सीएम बनेंगे और जब डिप्टी सीएम बनेंगे उनके हाथ में कलम आएगा, तब मछुआ समाज का मान सम्मान, स्वाभिमान, रोटी कपड़ा मकान नौकरी उनके दरवाजे तक जाएगा। जी, अब बताइए सर कि ये किन किन चीज़ों से मिलके बना है? ये देखिए, आप तो पहले यहाँ चेचिस जो है आप देख ही रहे हैं कि जो टोयोटो चलता है उसका चेचिस है और उसी चेचिस में उसके बाद इसको वेल्डिंग किया गया है। यहाँ लोहे का फ्रेम पूरा तैयार किया गया है और लोहे का फ्रेम तैयार करने के बाद ये फाइबर है, आप देख रहे होंगे, ये फाइबर को कनमसरे इस पे करके उसका साँचा बना, उस पर ढाल के फिर इससे रिपीट से कस के ये कनमसरे आकार पूरा दिया गया है। ये क्या है सर? ये पतवार है, इसी से खेकर आप देखे होंगे कि इसी पतवार से लोगों का कनमसरे नाव जब पानी में रहती, इसी पतवार के सहारे ही एक किनारे से दूसरे किनारे दूसरे छोर तक ले जाया जाता सर, है। ये क्या है? ये चीज़ ये है, जैसे ये आपको पता होगा नाव पे जैसे अगर बहुत हवा है, वो अगर आप एक तिरपाल उस पर अगर बांध देते हैं और उस बेड़ा पे पाल बांध देते हैं तो उस पाल में जब हवा लगता है तो उस पाल से ही कनमसरे वेग से, हवा के वेग से नाव जिस दिशा में आप जाते हैं उस दिशा में लेकर जाते हैं जिधर हवा रहता है। तो इसलिए ये पाल आपको जो लगा रहता है, ये पाल युक्त हमारा कनमसरे चुनाव चिन्ह नाव छाप है। सर अगर ये पानी में होता
तो पटवार और पाल की आवश्यकता पड़ती। हालांकि फिलहाल ये शो का काम कर रहा है, तो सड़क पर दौड़ेगी तो ये काम करेंगी, मशीन काम करेगी। हाँ, निश्चित रूप से इसमें का नाम से इंजन जो फिट होता है ये इस टोयोटो में, वो इंजन फिट रहेगा और वो आपको पता होगा, और ये फाइबर का बना हुआ है। और इसके बाद ये रोड पे चलेगा आप, और रोड पे जब चलेगा गांव-गांव ये जाएगा। और आपको पता है कि जो लोग नहीं नदी किनारे, तालाब के किनारे रहते हैं, जो का नाम से मैदानी इलाके में रहते हैं, उनके लिए भी एक आकर्षण का केंद्र होगा। उनके लिए भी जब देखेंगे तो उनको लगेगा कि नहीं ये नौका है, तो इससे मैसेज जाएगा कि कौन पार्टी का है, क्या है। हालांकि आज हमारी पार्टी पहचान कोई मोहताज नहीं है। वीआईपी पार्टी आपको पता होगा, इस दरभंगा नहीं, इस बिहार नहीं, पूरे देश में वीआईपी पार्टी और वीआईपी सुप्रीमो को लोग जानने पहचानने वाले हैं और उनके अनुयायी लोग हैं। और निश्चित मानते दिल से मानते हैं। और जिसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे होंगे, कभी उनके रैली में, कभी उनके किसी इवेंट में कितनी भारी संख्या में लोग आते हैं और कितना बड़ा का नाम से रैली हो, जुलूस एक हकार मार रहे हैं। बस एक बार केवल अगर ऐलान कर दें, आह्वान कर दें वीआईपी सुप्रीमो कि फला तारीख में वहाँ आ रहा हूँ, तो वहाँ आप देखते होंगे निषादों का मेला लग जाता है। और इतिहास गवाह है 4 नवंबर 2018 को गांधी मैदान में आज तक मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल में कर रहा हूँ, बिहार के अंदर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कोई पार्टी छोटी बड़ी कोई है, लेकिन कोई भी पार्टी इतना बड़ा भीड़ एक पार्टी नहीं इकट्ठा की हो जितना वीआईपी सुप्रीमो ने निषादों का मेला लगाने का ऐतिहासिक काम किए थे। उन्हें बार बार धोखा मिला है। देखिए, आप जब कमजोर रहिएगा, आप देखते हैं ना, जो बड़ी मछली होती है छोटे को हमेशा निगलती है। और आपको किसी के भी इतिहास आप उठाकर देखेंगे, किसी के इतिहास भूगोल, तो किसी भी रहे होंगे पार्टी के वो विधायक कभी तोड़े गए होंगे, कभी कोई तोड़ता है, कोई कभी तोड़ता है। तो निश्चित रूप से हमारे नेता जुझारू हैं। और चूंकि इतिहास गवाह है को सफल एक का नाम से व्यक्ति हैं, सफल नेता हैं, सफल बिजनेसमैन भी रहे हैं। क्योंकि सफल बिजनेसमैन नहीं रहते तो आज यहाँ पर अपनी दुनिया बनाकर यहाँ पर मछुआरों के लिए और किसी भी जात धर्म, मेरे नेता कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हिस्से का मतलब होता है 100 रोटी है, 100 लोग खाने वाले, सबको एक एक रोटी मिलना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है, जो सत्ता में बैठे हैं वो 10 लोग 90 रोटी गटक रहे हैं। गाँव का गरीब आदमी 90 रोटी में 10 रोटी पा रहा है, 10 में 90 खा रहा है। हाँ, और 90 में 10 खा रहा है। हाँ, इसलिए वो सबकी लड़ाई हमारे नेता कहते हैं। हमारे नेता आपको पता होगा, उन्होंने कहा था उसी हिसाब से, उसी रिगार्डिंग 11 सीट मिलेगा, सभी जात धर्म को टिकट देने का काम किए थे। और इस बार भी हमारे नेताजी ऐलान किए हैं कि सभी जात धर्म को टिकट दिया जाएगा, उसके संख्या के अनुपात में। उन्होंने कहा 37% अति पिछड़ा है, तो उसके अनुपात में अति पिछड़ा को भी हम चुनाव लड़ाएंगे। और सर ये बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बताइए, ये तो आपने बता दिया कि सड़क पर चलेगा, तो पानी में क्या चलेगा? पानी में तो जो कनमसरे कोई मॉडल तैयार हो रहा है? पानी में जो मॉडल है आप सभी को बता दें, अभी जब ये नाव कनमसरे ये तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, ये तो जब ये आपको देखिए, ये पानी वाला भी नाव इधर रखा है, आप देख सकते हैं कि पानी वाला भी इधर नाव रखा है। और साथ में आपको बता दें, ये जब नाव कनमसरे रोड पे चलेगी और जब विधानसभा में जाएगी, तो निश्चित रूप से उसके बाद जब हाथ में कलम आएगी वीआईपी सुप्रीमो के, जो बड़े बड़े का नाम से नदियां हैं, बड़े बड़े पर्यटक स्थल हैं, जैसे अभी काशी विश्वनाथ में हो जाए, आप देखते होंगे वहाँ स्टीमर गुजरात से आता है। और मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, आज यहाँ पर डिप्टी सीएम माननीय मुकेश सहनी जी बनेंगे, तो उत्तर प्रदेश में 2027 में परिवर्तन होगा और 2029 में सरकार नहीं आए। निश्चित रूप से इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं आपके चैनल पे कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। बताइए, स्ट्रक्चर जो डिजाइन है ये किस चीज के लिए है? ये इसलिए है चूंकि आप देखे होंगे नाव में हमारा जो चुनाव चिन्ह है, जिसमें उसमें एक फ्रेम बना होगा, उसमें फ्रेम में हमारा चुनाव चिन्ह इस तरह से, इसलिए एकदम रूबरू उसका आकार दिया गया है। पानी का लहर है। हाँ, पानी का लहर के लिए भी है कि जिससे नौका इधर उधर न जाए, वो मतलब एक सिस्टम, एक दिशा में। ड्राइवर साहब कहाँ बैठेंगे, ऊपर बैठेंगे कि अंदर बैठेंगे? नहीं, ड्राइवर साहब यहाँ पे बैठेंगे, जहाँ पर बैठते हैं यहाँ पर सीट लगेगा, और इसके अंदर बैठेंगे, इस पे नहीं बैठेंगे, इसके अंदर ही बैठेंगे। और देखेंगे कैसे? देखेंगे इसमें देखने के लिए, आप देखिए उस नाव में वहाँ पर कटिंग हुआ है, अभी वो कटिंग होगा, मार्किंग होकर वो देखने के लिए बगल से कटिंग रहेगा, उसी को देखेंगे सामने। ये कितना मिनिमम स्पीड चल सकता है? ये मिनिमम आपको पता है लगभग ये 50 की स्पीड चल सकता है, 50 से 60 की स्पीड चल सकता है। जो टोयोटा गाड़ी है उसमें कोई ऐसा नहीं कि हम कोई चीज़ उसको अलग से बता देंगे, कोई अलग से कंपनी, ये टोयोटो का जो ऑटो चलता है उसी का है। तो आप सबको पता है, चैनल जो लोग देखें उनको पता है कि इसकी स्पीड क्या है। तो दोस्तों देखा आपने, ये है ईवी नाव, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, यानी कि ई नाव है।